हेलो एवरीवन, चेस विद अभिषेक में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो है हमारे 3 ओपनिंग टैप्स में। तो चलिए बात करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक गेम में बहुत टाइम लगाते हो और बहुत कैलकुलेशन करने के बाद भी कभी कभी वो गेम लूज हो जाता है, राइट? सो या दिस वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद पूरा बदल जाओगे। बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 ग्रेट ओपनिंग ट्रैप्स। और उनको लर्न करने के बाद आप कम मूव, हो सकता है कि 10 मूव या 8 मूव में ही अपोनेंट को फिनिश कर दो, हरा दो, राइट? तो ये हम लर्न करने वाले हैं आज के वीडियो में, तो आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है पूरा। और वीडियो अच्छा लगता है तो आपको उसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 3 टैक्टिक्स आइडियाज जो हम ओपनिंग ट्रैप में इंप्लीमेंट करेंगे और विन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो हमारा पहला जो ट्रैप है ओपनिंग का वो है लीगल्स मेट। चलिए स्टार्ट करते हैं मूव बाय मूव। तो हमारा पहला ट्रैप शुरू होता है किंग्स पॉन ओपनिंग से, जो कि है E4। E4 सेंटर कंट्रोल मूव है। ऑब्वियसली इसको अपोनेंट भी सेंटर कंट्रोल करेगा, तो एक वे है इसका सेंटर कंट्रोल करने का E5, जो कि बहुत ही कॉमन है और सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट ये अपनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्हाइट अपने नाइट को F3 पर लाकर अटैक करता है पॉन के ऊपर, जैसा कि आप मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और ब्लैक यहाँ इसको डिफेंस करना है D6। तो इसने जो मूव चला वो थोड़ा पैसिव है। ही प्लेड D6 मूव, D6 पॉन। अब ये चलकर ये फिलिडोर डिफेंस सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, व्हाइट अपना C4 बिशप लाता है और ब्लैक अपने बिशप को G4 पर लाकर हमारे नाइट को पिन कर देता है। मैं दिखाता हूँ क्या। वी प्ले द मूव बिशप टू C4 टू अटैक ऑन द वीकनेस, जो कि वीक पॉन होता है। और हम अब एक्टिविटी कर रहे हैं और किंग को कासल करने का प्लान कर रहे हैं। बट इसमें यहाँ पर ब्लैक मूव चलता है बिशप टू G4, जो कि हमारे नाइट को बेसिकली पिन कर रहा है और नाइट हमारा टेम्परेरी ब्लॉक हो गया है, राइट? तभी यहाँ पर नेक्स्ट मूव आते हैं, जो कि एक्टिविटी मूव है अगेन, नाइट टू C3, राइट? और जैसे ही नाइट C3 होता है तो व्हाइट ने तो अपने ऑलमोस्ट सारे पीसेस एक्टिव कर लिए, बट ब्लैक के ऑन का ओनली वन पीस एक्टिव है, वो है बिशप। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहा है ब्लैक? वो एक्टिविटी पे फोकस ना करके थ्रेट पे फोकस कर रहा है, जैसा कि हम देखते हैं बिगिनर्स और इंटरमीडिएट की गेम में कि वो थ्रेट्स क्रिएट करना चाहते हैं। बट व्हाइट एक समझी हुई रणनीति से चल रहा है, तो वो कहाँ पर पहुंच गया एक्टिविटी करके? वो पोजीशन को एक्टिव करके अटैक करने की पोजीशन में पहुंच गया। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीक मूव चलता है ब्लैक, क्योंकि उसका स्ट्रेटेजी डिफरेंट है और वो चेस के अकॉर्डिंग नहीं है। थ्री प्लेट G6, जैसे ये मूव आता है यहाँ पर गेम फिनिश हो जाता है, जो कि हम बात कर रहे थे मोस्टली डेंजरस ट्रैप। तो ये वन ऑफ देम कॉल्ड द लीगल स्नेक। यहाँ पर क्या होगा? नाइट विल टेक द पॉन। आपको लग रहा होगा नाइट तो ब्लॉक था, हाउ ही कुड डू दैट? बट जैसे ही इसने नाइट को वहां से मूव किया, पॉन कैप्चर किया, तो ब्लैक को लगा ये तो ब्लंडर है, आई विल ग्रैब द क्वीन। उसने कुछ नहीं सोचा और इमीडिएटली क्वीन को कट कर दी। यही हम करते हैं एज अ इंटरमीडिएट एंड बिगिनर प्लेयर। हम बिल्कुल नहीं सोचते कि अपोनेंट का प्लान क्या है। तो जैसे ही ये मूव हुआ बोर्ड पर, तो नेक्स्ट 2 मूव में मेट हो गई। आप देख सकते हो लीगल मेट पैटर्न, बिशप टेक्स द पॉन चेक। ये फोर्स मूव है। किंग विल गो टू E7, नो अदर मूव। ओके, बिकॉज नाइट इज कंट्रोलिंग द D7, सो ही कैन नॉट गो टू D7। तो नेक्स्ट मूव इज अ चेकमेट। आप सबको मिल गया होगा, नाइट टू D5 एंड चेकमेट। तो ये थी हमारी वन ऑफ द डेंजरस चेकमेट कॉल्ड द लीगल स्मेट। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड ओपनिंग ट्रैप, जिसका नाम है ब्लैक बर्न स्टीलिंग ट्रैप। इसको ब्लैक डर्टी रिवेंज भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये। तो पहले वाले ट्रैप में हमने व्हाइट के लिए किया था, अब हम इस बार ब्लैक के पीसेस से करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं कैसे होता है। और ये बहुत ही कॉमन है, बहुत बार मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि मैंने ऐसे मेट्स हो गई मेरी और मैं जीत नहीं पाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ब्लैक से बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव ऑर्डर है। तो E4 सेंटर कंट्रोल, E5 सेम, नाइट F3, नाइट C6 और बिशप C4। व्हाइट बिल्कुल राइट खेल रहा था, तभी ब्लैक ने एक ऐसा मूव चला जो कि बहुत अच्छा मूव नहीं है, एक्टिविटी मूव नहीं है। बट अगर हम करेक्ट मूव उसके अगेंस्ट में नहीं चलेंगे तो वो हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा, और वही हुआ। तो ब्लैक ने क्या चला, नाइट टू D4। जैसे ही ये नाइट D4 गया, व्हाइट को लगा वाओ, ये तो फ्री पॉन दे रहा है, ऑब्वियसली ये फ्री पॉन है। बट जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ओपनिंग में एक्टिविटी ही मैटर करती है। पीस को गेन करना, अटैक करना, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि हम फुल्ली डेवलप नहीं है, तो हम हमारे अटैक वेस्ट होने की चांस ज्यादा है। इसलिए हमें पहले एक्टिविटी पे ध्यान करना चाहिए। तो इसने मूव चला नाइट टेक्स E5, जो कि 100% ब्लंडर है
और इसके बाद आपको दिखाते हैं ये ट्रैप कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट मूव आया वो ब्लैक का, वो था क्वीन टू G5, वन ऑफ द ब्रिलियंट मूव हियर इन दिस पर्टिकुलर ट्रैप। सो क्वीन में जब G5 आया तो इसका आइडिया है टू अटैक्स, नाइट अटैकिंग एंड द पॉन इज अटैकिंग। तो ये क्या चला इसने यहाँ पर, नाइट टेक्स F7, इसको लगा कि ये नाइट से रुक को भी अटैक कर रहा है बेसिकली एंड क्वीन को, और ये 4 क्रिएट कर रहा है, 4 मतलब डबल अटैक। तो बट यहाँ पर एक नेक्स्ट मूव जो आई ब्लैक की, ब्लैक ने भी चला क्वीन टेक्स G2। अब यहाँ पर आइडिया ये है कि इफ ही टेक्स माय रुक ब्लैक 1, आई टेक द रुक ऑफ वाइट ऑन द H1 एंड गिव द चेक। तो एक तरीके से मेरा अटैक ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ओके, लेट्स सी व्हाट व्हाइट प्लेड। व्हाइट प्लेड रुक F1 और इसने डिफेंस किया आकर अपने रुक को एंड पॉन को भी। अब यहाँ पर हमारी बहुत सिंपल फिनिशिंग है, अगर आप देख सकते हो तो चेक मूव्स के साथ। तो मूव है क्वीन टेक्स E4 चेक। अब आइदर ही विल प्ले क्वीन E2 और बिशप E2। अगर वो क्वीन E2 खेलेगा तो ऑब्वियसली वी विल ग्रैब बाय द नाइट एंड गेन द मटेरियल एडवांटेज। तो इसलिए क्योंकि बिल्कुल भी पता नहीं था व्हाइट को कि क्या होने वाला है, इसने मूव चला सिंपल एंड लॉजिकल बिशप E2, और जैसे ये मूव चला ब्लैक डिड द चेकमेट। आप सब देख सकते हैं, नाइट F3 चेक। हार्डली 7 मूव्स हुए यहाँ पर, और इस पर्टिकुलर चेकमेट में ब्लैक बॉर्न सीलिंग ट्रैप में व्हाइट की मेट हो गई। और ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, बहुत बार टूर्नामेंट्स में ये गलतियां करते हैं प्लेयर्स, और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटिंग पैटर्न वी कैन से द ट्रैप था, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट एंड थर्ड ट्रैप के ऊपर, लेट्स गो। तो हम आ गए अपने तीसरे और लास्ट ट्रैप में, जिसका नाम है फिशिंग पोल ट्रैप। तो हमेशा तीसरा और आखिरी ट्रैप खेला जाता है रॉय लोपेज ओपनिंग में। जो लोग प्रोफेशनल चेस खेलते हैं उनको रॉय लोपेज वेरिएशंस पता होंगी, बट अगर हम सिंपल बात करें तो इस वेरिएशन, ये बहुत पॉपुलर वेरिएशन है, बट जो कि ब्लैक से खेली जाती है। चलिए देखते हैं E4 E5, और व्हाइट स्टार्ट करता है रॉय लोपेज। तो देखते हैं नाइट F3, नाइट C6, दोनों ही सेंटर कंट्रोल, जो भी हमने लास्ट 2 में देखा ऑलमोस्ट सेम था। बट यहाँ पर जो है बिशप C4 ना आकर बिशप B5 से डेवलप करता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आइडिया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है थोड़े मूव्स के बाद। तो बिशप B5, नाइट F6, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट मूव कासल। तो यहाँ तक व्हाइट बिल्कुल करेक्ट खेल रहा था, बट सडनली क्या हुआ, ब्लैक ने एक ओवर एम्बिशियस मूव चला, वो है नाइट G4, जो कि करेक्ट मूव नहीं है, बिकॉज ब्लैक अपने पीसेस को एक्टिव नहीं कर रहा है बट व्हाइट कर रहा है। बट अगर आप सही मूव्स नहीं चलते इन चीप टैक्टिक्स पे, तो ये मूव स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो देखते हैं नाइट G4 में क्या किया ब्लैक ने, H3, और H3 ऑब्वियसली ओके मूव है, बट यहाँ पर मूव जो आया वो H5। ये अपने नाइट को नहीं हटाना चाहता, ये कह रहा है कि आई विल अटैक इफ यू टेक माई नाइट, आई विल टेक बाय द पॉन, और मेरे रूक को ओपन फाइल मिलेगी, क्वीन अंदर आएगा और चेकमेट कर देगा। तो यहाँ पर थोड़ा व्हाइट को सावधान होना था, बट व्हाइट ने सोचा नथिंग, मेरे पीसेस एक्टिव है, लेट्स कैप्चर। अब इसने दिखाया अपने रूक की ओपन फाइल का कमाल। जैसे ही इसने टेक किया, इसने टेक किया H टेक्स G4। अभी केवल 6 मूव्स हुए हैं, और आप देखिए क्या होने वाला है। तो जैसे ही ये डिफेंडर पीस, नाइट इज द बेस्ट डिफेंडर ऑफ द किंग, जैसे ही ये पीछे आता है, देखिए क्या फर्क पड़ता है गेम में। नाइट यहाँ से इन दोनों स्क्वायर को स्टॉप करता है, क्योंकि क्वीन यहाँ पर आ रहा होता है। तो जैसे ही नाइट पीछे गया, क्वीन एंटर्ड इन द गेम, एंड नाउ द चेकमेट इज गोइंग टू हैपन। सो ओनली मूव यहाँ पर जो व्हाइट के माइंड में आता है वो है F3, जिससे कि वो यहाँ से छुप कर भाग सकता है अगर आप चेक देते हैं तो। हम इसको कैसे डील करें, बहुत ही सिंपल, पहले हम उसके escape स्क्वायर को क्लोज करेंगे, स्टक करेंगे किंग को, एंड देन वी गो विद द चेकमेट। सो ही प्लेड G3, एंड व्हाटएवर ही डज, व्हाटएवर ही विल डू, क्वीन H2 और H1 इज अ checkmate. तो वाओ, इट वाज अ फैंटास्टिक फिशिंग पोल ट्रैप इन द रॉय लोपेज वेरिएशन। तो आप भी इन सबको अप्लाई कर सकते हैं, और अच्छे से अपने गेम्स को एक यादगार गेम बना सकते हैं, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली ये शतरंज के 3 सबसे कॉमन और शातिर ओपनिंग ट्रैप्स, इनमें से आपका फेवरेट ट्रैप कौन सा था, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसे ही और चेस टैक्टिक्स को लर्न करना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। इन सब गेम से आप नहीं जानते कि आप कितने की हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए,
आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे आपके लिए कुछ नया लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।